गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग पहुंचते हैं अपनी क्लास पे। और लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मानव नेत्र के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे थे बच्चा? मानव नेत्र के बारे में बात कर रहे थे। जब मानव नेत्र के बारे में बात की थी तो हमने एक चित्र की सहायता से मानव नेत्र को समझा था। और मानव नेत्र समझने के बाद में मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। क्लियर है यहाँ तक? जब मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम लोग बात कर चुके थे तो हमने आगे बात की थी नेत्र दोष के बारे में। काय के बारे में बात की थी बेटा जी? नेत्र दोष के बारे में बात की थी। और नेत्र दोष में मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में नेत्र दोष 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, आपके सिलेबस में कितने होते हैं? 4 प्रकार के नेत्र दोष पाए जाते हैं। एक तो कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। एक होता है दूर दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया। और कौन सा होता है? एक होता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है अपना अबिंदुकता। इस प्रकार से हमने देखा था क्या हो जाता है जी? जो दृष्टि दोष होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के हो जाते हैं। आपने कहा बिल्कुल सर जी, हमने समझ लिया कि दृष्टि दोष कितने होते हैं? 4 प्रकार के। एक तो कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष। और चौथा कौन सा होता है? आपने कहा सर जी ये तो होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता दोष। इस प्रकार से नेत्र दोष कितने प्रकार के हो गए बेटा जी? 4 प्रकार के। क्लियर है? और भी अगर मैं दोषों की बात कर लूं तो मैं कह सकता हूं कलर विजन। कलर विजन, कलर विजन यानी वर्णांधता। कौन सा? वर्णांधता, वर्णांधता। वर्णांधता का भी एक दोष होता है। एक ऐसा भी दोष होता है जिस दोष में क्या होता है बेटा जी? आप लोगों ने कहा सर जी एक मोतियाबिंद नाम का दोष भी होता है। कौन सा होता है? मोतियाबिंद। मोतिया मोतियाबिंद नाम का एक दोष भी आंखों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। लेंस कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? मोतियाबिंद नाम का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में ये 4 दोष होते हैं। मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में कितने दोष होते हैं बेटा जी? 4 दोष होते हैं। कौन कौन से? आप लोगों ने कहा सर जी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में निकट दृष्टि दोष के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे थे बेटा जी? आपने कहा निकट दृष्टि दोष के बारे में। इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ध्यान रखना, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये अपने उल्टे चलते हैं, नाम के उल्टे। भाई नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट का दृष्टि, भाई नाम से क्या पता चल रहा होगा? अगर कोई सोचे तो निकट की दृष्टि में दोष होगा, मतलब निकट का नहीं दिखाई देगा। जबकि इसमें होता क्या है? निकट का तो दिखाई देता है परंतु दूर का दिखाई नहीं। क्लियर? उसके बाद में देखें दूरदृष्टि दोष। नाम से दिख रहा है कि दूर का नहीं दिखता होगा, जबकि इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। दूर का तो दिखता है परंतु नजदीक का नहीं दिखता। अरे बात समझ में क्लियर है बेटा जी? यहाँ तक आप लोगों ने कहा सर बिल्कुल क्लियर है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? न तो निकट की स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की स्पष्ट दिखाई देती है। और ये जो दोष होता है सामान्यतः 45 प्लस 45 प्लस ईयर के जब होते हैं तब जो लेंस होता है उसकी जो समंजन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है?
कमजोर हो जाती है और समंजन क्षमता कमजोर होने के कारण न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है वो दोष कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। उसके बाद में आता है अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष में कुछ क्षैतिज कुछ तथा कुछ लंबवत रेखा डाल दी जाए, कुछ क्षैतिज रेखाएं, कुछ क्षैतिज रेखाएं तथा कुछ लंबवत रेखाएं डाल दी जाए, तो या तो क्षैतिज रेखा दिखाई देंगी या लंबवत रेखा दिखाई देंगी अथवा इनके कटान बिंदु ही दिखाई देंगे। अर्थात इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है? अबिंदुकता दोष कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ लेते। आपने कहा बिल्कुल बढ़िए सर। अब जब हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी काय की निकट दृष्टि दोष की। काय की थी बेटा? निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और निकट दृष्टि दोष में मैंने बताया था कि ये मान लो आपका मानव नेत्र है और इस मानव नेत्र में इस प्रकार से क्या था? यहाँ कोई लेंस था, कोई क्या नेत्र लेंस था, यहाँ वस्तु रखी थी और इस वस्तु से इस प्रकार से प्रकाशिक किरणें जब आएंगी तो ये प्रकाशिक किरणें क्या होंगी? यहाँ मिलने की बजाय कहाँ मिल जाती हैं? यहाँ मिल जाती है। ठीक है, तो रेटिना से कुछ पहले मिल जाती हैं। पहले क्यों मिल जाती हैं? क्योंकि इसका आकार बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आकार। और आकार बढ़ेगा तो पहले ये नेत्र कैसा होगा? ऐसा होगा। अब इसका क्या हो गया? वक्रता बढ़ गई, ये वक्र हो गया ज्यादा। जब ज्यादा वक्र हो गया तो क्या होगा बेटा जी? पहले ही प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा और रेटिना पर अगर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो हम उसको स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। मैंने बताया था इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के काय का करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग कर देते हैं। काय का कर देते हैं बेटा? उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग कर देते हैं। होगा क्या? जब प्रकाशिक किरण यहाँ जाएगी तो ये क्या कर देगा? इन्हें फैला देगा। इन प्रकाशिक किरणों को ये क्या कर देगा बेटा जी? फैला देगा। और जब ये सिकुड़ के पहुंचेंगी तो कहाँ पहुंच रही होंगी? फिर पहुंच रही होंगी आपकी काय पे? तो आपने कहा क्या? हाँ, रेटिना पे पहुंच रही होंगी और रेटिना पे जब प्रकाशिक किरणें मिलती हैं तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। क्लियर है बेटा जी? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सर जी निकट दृष्टि दोष हमें अच्छे से समझ में आ गया। मैंने कहा बेटा जब निकट दृष्टि दोष अच्छे से समझ में आ गया है तो अब हम लोग बात कर लेंगे काय की? दूर दृष्टि दोष की। काय की बात कर लेंगे बेटा जी? दूर दृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अगला अपना जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? वो होगा जी दूर दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं बेटा जी? तो आपने कहा इसको बोलते हैं हाइपरोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरोपिया। पिया कैसे हो गए? हाइपर हो गए। हाइपर हो गए मतलब ज्यादा दूरी की चीजों को देखेंगे नहीं, मतलब दूर दृष्टि उनकी क्या हो गई? कमजोर हो गई। गुस्सा आ गया तो अब आगे की नहीं सोचने वाला है। तो आगे अगर मैं ये काम कर दूंगा तो आगे क्या होगा? तो उसकी जो सोच है वो क्या हो गई? फिर सीमित हो गई। सोच क्या हो गई? सीमित। भाई कोई व्यक्ति हाइपर हो गया, गुस्से में आ गया, बहुत भयंकर गुस्से में हाइपर हो रहा है भयंकर तरीके से, क्या करेगा? मोबाइल हाथ में पड़ा, फेंक के मार दिया, अब टूट गया। अब अगर वो गुस्से में न होता तो क्या सोचेगा? भाई अगर मैं मोबाइल को मार दूंगा, मोबाइल टूट जाएगा तो क्या होगा? नुकसान होगा, मेरा ही होगा, मुझे ही लाना पड़ेगा। तो अब क्या हो गई? जैसे ही वो हाइपर हुआ तो उसकी जो दूरदृष्टि थी, दूर सोचने की जो क्षमता थी वो क्या हो गई? क्षीण हो गई, कमजोर हो गई। वही होता है बेटा काय में दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरोपिया में। काय में हाइपरोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे जाती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती।
तो यहां से अगर मैं देखूंगा, मैं कहूंगा नेत्र का नेत्र का वह दोष जिसमें जिसमें दूर की वस्तु दूर की वस्तु दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है, को स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है, परंतु परंतु पास की वस्तु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती नहीं देती। क्या कहलाता है बेटा? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। दूरदृष्टि दूरदृष्टि दोष कहलाता है कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, तो ऐसा नेत्र दोष क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। सर जी इसका कारण क्या होता है? सर जी इसका कारण क्या होता है? तो देखिए बेटा, मैं बात कर लूंगा कि इसका कारण 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 क्या होगा बेटा कि जो आपका नेत्र का गोलक है वो कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। नेत्र का गोलक कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, अथवा जो नेत्र का वक्र है वो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मैं कहूं नेत्र गोलक अथवा वक्र छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाएगा तो कंडीशन क्या बन के आएगी? देखिए इस प्रकार से होगा। तो मैं बात करूं अगर यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूं इस प्रकार से इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये अपने पास में क्या है? ये अपने पास में बेटा जी ये इस प्रकार से दी। ये क्या है अपने पास में? ये इस प्रकार से यहाँ क्या रखा है? यहाँ लेंस रखा है। ये क्या है? मानव नेत्र में लेंस रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्या कंडीशन बन के आएगी? आपने कहा सर क्या कंडीशन बन के आएगी? मैंने कहा कि मान लो यहाँ पे वस्तु रखी है। अब यहाँ वस्तु अगर रखी है तो क्या कंडीशन होगी? तो कंडीशन ये होगी सर जी कि यहाँ से इस प्रकार से अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा? देखिए इस प्रकार से प्रकाशित किरण गई, एक प्रकाशित किरण यहाँ से इस प्रकार से गई। अब जैसे ये गई तो ये प्रकाशित किरणें क्या कर देंगी बेटा? ये प्रकाशित किरणें इस प्रकार से जाएंगी, भाई अपवर्तन होगा इस प्रकार से। ये प्रकाशित किरण कैसे जाएगी? इस प्रकार से, इस प्रकार से अपवर्तन होगा कि आप लोगों ने कहा बिल्कुल होगा सर जी। तो अब देखना भाई मेरे पास में यहाँ कौन था? यहाँ कौन था? यहाँ आपने कहा सर जी यहाँ रेटिना थी। कौन थी? रेटिना। और यहाँ काय का निर्माण हो रहा है? प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। काय का हो रहा है? प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है कि नहीं बेटा जी? देख लो, तो वक्र छोटा हो गया तभी तो वहां पे जाके प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है।
और जब ऐसी कंडीशन आएगी तब जाके ही क्या होगा, तब जाके ही कौन सा दोष उत्पन्न होगा? आपने कहा सर जी तब जाके उत्पन्न होगा दूरदृष्टि दोष। क्लियर है इतनी सी बात? अब इसका निवारण क्या हो सकता है? आपने कहा सर जी इसका निवारण भी बता दीजिए, तो मैंने कहा ये लो बेटा अभी निवारण की बात कर लेते हैं। काय की बात कर लें? निवारण की बात कर लेते हैं। इसका निवारण क्या होगा? इसका काय की बात कर रहे हैं बेटा? हम निवारण की बात कर रहे हैं। अब यहां से देखो, अब इसका अगर मुझे निवारण करना है तो जो प्रकाशित किरणें ज्यादा भाई यहाँ से ज्यादा फैली हैं तभी तो वहां जाके मिली हैं। ये थोड़ी सी और सिकुड़ जाती, ये प्रकाशित किरणें थोड़ी सी और सिकुड़ जाती तो यहाँ मिलने की बजाय कहाँ मिल जाती? यहाँ पे। और प्रकाशित किरणों को भाई ये लेंस तो अब ऐसा काम करेगा नहीं, ये लेंस क्यों करेगा? तो मैं क्या कर दूं, मैं इस स्थान पे इसके सामने कोई और उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस रख दूं। क्या रख दूं? उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस रख दूं। जैसे ही उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस रखूंगा तो ये क्या करेगा, इन्हें सिकोड़ के लाएगा पहले। अब सिकोड़ के लाएगा तो सिकोड़ के लाने से क्या हो जाएगा? फिर सिकोड़ के लाने से सर जी हो जाएगा कि यहाँ से सिकोड़ के आएंगी तो और सिकुड़ जाएंगी और कहाँ पे मिलेंगी? यहाँ मिलेंगी। ठीक है, कैसे? मैं क्या कर दूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे बेटा जी, मैं यहाँ पे उचित फोकस दूरी के काय का कर रहा हूँ, उत्तल लेंस का उपयोग कर रहा हूं। क्या लगा दूं मैं यहाँ पे? उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस को लगा दूं। ये लीजिए लगा दिया मैंने। ये क्या लगा दिया मैंने? उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दिया। अब जैसे ही मैंने उत्तल लेंस उचित फोकस दूरी का लगाया है तो क्या कंडीशन बन के आएगी? आप लोगों ने कहा सर जी अब ये क्या कर देगा? प्रकाशित किरणों को सिकोड़ देगा। देखिए यहां से प्रकाशित किरणें ऐसे आ रही थी, ये आ रही प्रकाशित किरणें। एक प्रकाशित किरण क्या हो रही थी, ये इस प्रकार से प्रकाशित किरणें आ रही है। दूसरी प्रकाशित किरण ये आ रही है, ये ऐसे आ रही है। देखिए दूसरी प्रकाशित किरण कैसे आ रही है, ये आ रही है प्रकाशित किरण दूसरी वाली। अब देखिए यहां से जैसे ही आएंगी अब ये इन्हें क्या कर देगा? थोड़ी सी सिकोड़ देगा, थोड़ी सी क्या कर देगा? इन्हें सिकोड़ देगा। ये लीजिए साहब, इसने क्या कर दी? ये सिकोड़ दिया। सिकोड़ दी बेटा? आपने कहा बिल्कुल सिकोड़ दी सर जी। अब ये क्या होंगी? अब यहां से अपवर्तित होंगी और यहां से जब अपवर्तित होंगी तो कहाँ जाके मिल रही होंगी? कहाँ जाके मिल रही होंगी बेटा जी? तो आपने कहा सर जी ये मिल रही होंगी कहाँ पे? यहाँ पे। इस प्रकार से निकल जाए। कैसे निकल जाएंगी? इस प्रकार से ये प्रकाशित किरणें क्या होंगी? निकल जाएंगी। और जब इस प्रकार से निकल जाएंगी, इस प्रकार से जब निकल जाएंगी तो यहीं पे काय का निर्माण हो रहा होगा? यहीं पे प्रतिबिंब का, काय का बेटा जी? प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। आई कि नहीं बात समझ में? तो इसके निवारण के लिए हम क्या कर देंगे? आपने कहा सर इसके निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी के काय का उपयोग करेंगे? उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो निवारण के लिए मैं क्या कह सकता हूं? उचित फोकस दूरी के, उचित फोकस दूरी के, फोकस दूरी के, दूरी के उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का, लेंस का उपयोग, उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी के काय का करते हैं बेटा जी? उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। यहां से हमारी समझ में ये आ गया कि यदि हमें क्या करना है कि दूरदृष्टि दोष अगर देखना है तो हम कहेंगे ऐसा नेत्र दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, ऐसा दोष क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे ऐसा दोष क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। कारण क्या होता है? वक्रता, वक्रता छोटी हो जाना, और वक्रता छोटी हो जाना अर्थात नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब सर जी, प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ जाके बनेगा? रेटिना के बाहर जाके बन रहा होगा। बाहर जाके जब बन रहा होगा तो उसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे? उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा जी? क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा हो गया अपना? ये हो गया सर जी दूरदृष्टि दोष। अब हम बात करेंगे कहीं की, अब हम बात कर रहे होंगे बेटा जी अपने कौन से अगले दोष की बात कर रहे होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या दोष बोलते हैं बेटा जी? जरा दृष्टि दोष। तो अगला दोष है अपने पास कौन सा है? तीसरा जो दोष है मैं उसको कहूंगा जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा बेटा जी? आप कहेंगे सर जी वो हो जाएगा अपने पास में जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस बायोपिया। क्रॉस बायोपिया क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस बायोपिया। अब देखिए मैं अगर इसकी बात कर लूं तो मैं क्या कहूंगा भाई, इसमें क्या होता है? न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई। और ये जो दोष उत्पन्न होता है ये लगभग 45 प्लस एज में जब पहुंचते हैं तो आंखों की जो समंजन क्षमता होती है, आंखों के नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता होती है वो कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जब समायोजित ही नहीं कर पाएंगे, जब समायोजित ही नहीं कर पाएंगे तो हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, और नहीं देख पाएंगे तो ऐसा दोष क्या कहलाएगा? आप लोग मुस्कुराते हुए कहेंगे सर जी जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। जरा जरा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं सिर्फ जरा जरा सा दिख रहा है, सिर्फ जरा जरा सा दिख रहा है। न तो दूर देख रहे हैं तब स्पष्ट दिख रहा है, न पास देख रहे हैं तब स्पष्ट दिख रहा है, जरा जरा सा दिख रहा है। क्या हो रहा है? जरा जरा सा दिख रहा है। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष कहलाता है। मैं कहूंगा वह नेत्र दोष, वह नेत्र दोष जिसमें जिसमें न तो न तो पास की वस्तु न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है, देती है, और ना ही और ना ही ना ही दूर की वस्तु, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है, देती है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है बेटा जी? आप लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है सर जी। ऐसा दोष जिसमें न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही होगी और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, तो ऐसा दोष क्या कहलाएगा? आप कहेंगे जरा दृष्टि दोष कहलाएगा। जरा जरा सा दिख रहा, क्या होगा? जरा जरा सा दिख रहा है, दोष कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा बेटा कुछ नहीं भाई, निकट के लिए हम काय का उपयोग कर रहे थे? अवतल लेंस का। दूर के लिए हम क्या कर रहे थे? उत्तल लेंस का। अगर दोनों ही दोष एक साथ उत्पन्न हो जाए तो लेंस उसमें कौन सा यूज करेंगे? आप कहेंगे सर उत्तल और अवतल दोनों का करना पड़ेगा, उत्तल और अवतल दोनों का ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे? मैं क्या कहूंगा इसका निवारण। निवारण कैसे करना है? तो आप कहेंगे सर जी, आप क्या कहेंगे सर जी? इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे? द्विफोकस। मैं कहूंगा उत्तल तथा उत्तल तथा
अवतल, अवतल दोनों लेंसों का, दोनों लेंसों का, लेंसों का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, करेंगे। अरे हाँ बोलो रे, करेंगे कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल करेंगे सर जी। अथवा मैं ये कह सकता हूं, अथवा, अथवा द्विफोकल, द्विफोकल, द्विफोकल लेंस का, द्विफोकल लेंस का प्रयोग, प्रयोग करेंगे, द्विफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो आगे अगर मैं बात करूं, तो आगे मैं बात करूंगा बेटा काई की, आगे मैं बात करूंगा अपना अगला जो दोष है, और अगला दोष कौन सा है? आपने कहा सर अबिंदुकता दोष है। कौन सा दोष है बेटा जी? आपने मुस्कुराते हुए कहा अबिंदुकता दोष है। अबिंदुकता दोष में क्या होता है? कुछ क्षैतिज तथा कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं अगर खींची जाए तो या तो क्षैतिज रेखाएं दिखाई देंगी अथवा ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई देंगी, अथवा उन रेखाओं के कटान बिंदु ही दिखाई देंगे। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है? आपने कहा सर ऐसा दोष तो क्या कहलाएगा? अबिंदुकता दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अबिंदुकता दोष कहलाएगा। अब जब अबिंदुकता दोष कहलाता है तो इस दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने कहा सर इस दोष के निवारण के लिए हम सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो अगला दोष कौन सा हो जाएगा? अगला दोष हो जाएगा अपने पास में अबिंदुकता दोष। कौन सा बेटा जी? कौन सा जी? अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता दोष। कौन सा हो जाएगा बेटा जी? अबिंदुकता दोष। एक्स, एक्साइमेटिज्म, एक्साइमेटिज्म क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एक्साइमेटिज्म। एक्साइटेड हो गया, क्या हो गया? एक्साइटेड हो गया। हाँ, ज्यादा एक्साइटेड हो गया। अब एक्साइटेड हो गया कुछ नहीं देख पा रहा है भाई, ज्यादा एक्साइटेड हो गया, वो बहुत तीव्रता से देखने की कोशिश कर रहा है तो कचू कचू दिख रहा है, कह रहा कचू कचू दिख रहा है अब कुछ कुछ अगर दिख रहा है यानी कुछ क्षैतिज रेखाएं कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उनमें से या तो क्षैतिज दिखाई दे रही है या ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई दे रही है या फिर उनके कटान बिंदु दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा दोष कौन सा होता है? ऐसा दोष अबिंदुकता दोष होता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैं यहां से कहूंगा कि वह दोष, क्या कहूंगा बेटा जी? वह दोष, वह दोष जिसमें, जिसमें कुछ ऊर्ध्वाधर, कुछ ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर तथा वह कुछ, कुछ क्षैतिज रेखाएं, कुछ क्षैतिज रेखाएं, रेखाएं खींचे जाने पर, खींचे जाने पर, जाने पर या तो, या तो क्षैतिज रेखाएं, या तो क्षैतिज रेखाएं, रेखाएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, या तो, या तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, रेखाएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, अथवा, अथवा उनके, अथवा उनके सिर्फ उनके सिर्फ कटान बिंदु, उनके सिर्फ कटान बिंदु, बिंदु ही दिखाई देते हैं, कटान बिंदु ही दिखाई देते हैं,
देते हैं, ऐसा दोष अबिंदुकता दोष कहलाता है। अबिंदुकता दोष कहलाता है, अबिंदुकता दोष कहलाता है। क्लियर है बेटा जी, इतनी सी बात। कौन सा दोष कहलाता है? अबिंदुकता दोष कहलाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका क्या करना है सर जी? निवारण करना है। तो निवारण के लिए क्या करेंगे? इसके काय के लिए बेटा? निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं कहूंगा निवारण के लिए आप क्या कर दें, आप उचित फोकस दूरी के बेलनाकार लेंस का उपयोग कर सकते हैं। मैं कहूंगा इस दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं बेटा जी? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए एक बार नोट डाउन करिए। हो गया बेटा जी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया कि आपके सिलेबस में यही 4 प्रकार के क्या होते हैं बेटा जी? दोष होते हैं। परंतु आंखों में तो और भी दोष उत्पन्न हो सकते हैं। आंखों में तो क्या हो सकते हैं बेटा जी? और भी दोष उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा सर जी एक वर्णांधता का, कौन सा? वर्णांधता का भी दोष पाया जाता है। और इस वर्णांधता के दोष को हम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, या सामान्यतः हम अपने यहाँ पे अगर देखें तो कलर विजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता। इसमें क्या होता है? कुछ लोगों का ये मानना होता है कि सर जी जिसमें कलर विजन का दोष होगा, वर्णांधता का दोष जिसमें होगा, उसको चीजें सिर्फ काली और सफेद ही दिखाई देंगी, ब्लैक एंड व्हाइट। उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है? ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, और कलरों में अंतर वो नहीं करता। परंतु ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ध्यान रखना, जिसमें वर्णांधता का दोष पाया जाएगा, जिस व्यक्ति के अंदर वर्णांधता का दोष होगा, वो व्यक्ति हरे कलर को, लाल कलर को, नीले कलर को और पीले कलर को, कौन सा? हरा, लाल, नीला और पीला, हरा, लाल, नीला और पीला, इन 4 रंगों में विभेद करने में उसे क्या होती है? अत्यधिक परेशानी होती है। अब सर जी ये होता कैसे है? बेटा इसके होने का जो मुख्य कारण है वो होती है जेनेटिक प्रॉब्लम। कौन सी होती है? जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी जन्म जात होती है। कैसी होती है? जन्म जात होती है। जैसे मान लो मेरे पिताजी के अगर कलर विजन है, अगर मेरे पिताजी के कलर विजन है तो चांस बनेंगे मेरे भी कलर विजन होने की। आदिवासी मेरी माता जी के अगर वर्णांधता का दोष है तो चांस बनेंगे मेरे अंदर भी वर्णांधता का दोष होने। आदिवासी में तो ध्यान रखें, जो कलर विजन का दोष होता है वो ज्यादातर सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? कैसा होता है? जन्मजात होता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि न तो मेरे कलर विजन है, सॉरी, न तो मेरी माताजी के कलर विजन है, ना मेरे पिताजी के कलर विजन है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरे अगर कलर विजन है तो उसका कारण क्या हो जाएगा? तो ये कारण भी हो जाते हैं कभी कभी आंखों के जो लेंस है उसकी प्रॉब्लम की वजह से भी वर्णांधता का दोष हो जाता है। परंतु सामान्यतः जो वर्णांधता का दोष होता है वो कहाँ होता है? जन्मजात होता है। कैसा होता है? जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो सर जी इसका इलाज, इसका स्थायी कोई इलाज नहीं।
इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है कि सर जी हम ऑपरेशन करा लें, सर जी हम दवा खा लें, हम कुछ भी कर लें, तो क्या ये सही हो सकता है? कोई गारंटी नहीं, इसका स्थायी कोई इलाज नहीं है भाई। जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसका इलाज नहीं है। तो फिर क्या हम ऐसे ही रहेंगे? अरे जरूरी थोड़ी है कि जिसके अंदर वर्णांधता का है उसके अंदर इतना बड़ा दोष हो कि वो लाल बिल्कुल ही न देख पाए, वो नीला बिल्कुल ही न देख पाए, वो हरा बिल्कुल ही न देख पाए, वो पीला बिल्कुल ही न देख पाए। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, किसी किसी में थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए चश्मे का यूज करते हैं। और जो चश्मा होता है वो कैसा चश्मा होता है? वो चश्मा होता है बेटा जी आपका कलर फिल्टर वाला चश्मा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अस्थायी रूप से इसका इलाज किया जा सकता है कलर फिल्टर। क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए मैं लिख भी देता हूं एक बार। चलिए, अपना अगला जो दोष है वो दोष कौन सा है बेटा जी? अगला दोष है अपने पास कौन सा? वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता को क्या बोलते हैं? कलर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस की क्या कर रहा हूं मैं? अब बात कर रहा हूं, क्या की बात कर रहा हूं बेटा जी? कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा हूं। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? वह नेत्र दोष, वह नेत्र दोष, नेत्र दोष जिसमें जिसमें क्या हो बेटा जी? जिसमें क्या हो? जिसमें सामान्यतः सामान्यतः कौन कौन से? मैंने 4 रंग आप लोगों को बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं बेटा? लाल, हरा, नीला और पीला। जिसमें सामान्यतः लाल, लाल, हरे, नीले, नीले व पीले, व पीले रंगों में, पीले रंगों में विभेद करने, विभेद करने की परेशानी, की परेशानी, परेशानी हो, परेशानी हो, क्या कहलाएगा बेटा? वर्णांधता का दोष कहलाता है। क्या कहलाएगा? वर्णांधता का दोष, वर्णांधता का दोष कहलाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? वर्णांधता का दोष कहलाता है। मैं क्या कहूंगा? वर्णांधता का जो दोष होता है बेटा जी वो कैसा होता है? जन्मजात होता है। मैं कहूंगा यह दोष सामान्यतः, सामान्यतः कैसा होता है बेटा? जन्मजात, जन्मजात कैसा होता है बेटा जी? यह दोष सामान्यतः कैसा होता है? जन्मजात होता है। कैसा होता है बेटा जी? जन्मजात दोष ये होता है। जन्मजात दोष ये होता है। जन्मजात को क्या बोलते हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक। ठीक है, जन्मजात होता है, होता है। एक और पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट लिख देता हूं। देखिए भारत में लगभग 8% लोगों में, भारत में लगभग 8% लोगों में क्या होता है? कलर विजन का दोष पाया जाता है। भारत में लगभग 8% लोगों में क्या होता है? कलर विजन का दोष पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ अगर देखें पुरुषों और स्त्रियों की अगर तुलना करके देखें तो पुरुषों में लगभग 8% होता है और स्त्रियों में लगभग 0.5% होता है ना। यहाँ पे ही प्रॉब्लम है। पुरुषों में लगभग कितने? 8% पुरुषों में भारत में कलर विजन का दोष सामान्यतः पाया जाता है। जबकि जबकि जो स्त्रियां होती हैं उनमें लगभग 0.5% क्या होता है? ये दोष पाया जाता है। ठीक है, चलो कोई, ठीक है बेटा जी, तो मैं इसको भी लिख देता हूं। भारत में
भारत में पुरुषों में, भारत के पुरुषों में लिखे हैं ना, ऐसे करके अच्छा लगेगा। भारत के पुरुषों में, पुरुषों में लगभग, भारत के लगभग 8% पुरुषों में, ऐसे करके लिखा ज्यादा अच्छा लगेगा। भारत के लगभग, लगभग 8% पुरुषों, 8% पुरुषों व लगभग, लगभग 0.5% स्त्रियों में, स्त्रियों, स्त्रियों में यह दोष, यह दोष पाया जाता है, यह दोष पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, आप लोगों ने क्या कहा? बिल्कुल क्लियर है सर जी। एक और बता दो, कौन सा? मोतियाबिंद। कौन सा? मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद में क्या होता है बेटा जी? मोतियाबिंद में जो नेत्र लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। मतलब उसके ऊपर क्या हो जाता है, जैसे आप कह सकते हो ये लेंस है, इस लेंस के ऊपर अगर धूल जम गई तो ये भी तो स्पष्ट दिखाई नहीं करेगा, ये भी तो किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं निर्मित करेगा। तो यही चीज होती है आपके नेत्र में। जो नेत्र लेंस है वो जब खराब होने लग जाता है, धुंधला हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो दोष होता है वो कौन सा दोष होता है? वो दोष होता है बेटा जी आपके पास में कौन सा जी? तो आप कहेंगे सर जी मोतियाबिंद। तो कौन सा होगा अपने पास में अगला? अगला होगा मोतियाबिंद। मोतिया, मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद की अगर मैं बात करूं तो मोतियाबिंद कब होता है? मोतियाबिंद में आपका जो नेत्र लेंस है वो कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। अच्छा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट। ठीक है जी, कैटरेक्ट। तो ये कब होता है? ये होता है कि जब नेत्र लेंस कैसा हो जाए? धुंधला हो जाए। नेत्र लेंस कैसा हो जाए? धुंधला हो जाए। तब कौन सा दोष पाया जाएगा? तब दोष हो जाएगा आपका मोतियाबिंद। मैं कहूंगा नेत्र लेंस, नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने पर, हो जाने पर क्या होता है जी? क्या होता है? मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद नामक दोष, नामक दोष हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, हरी बात समझ में? चलिए, तो इसके लिए इसका क्या करना है सर जी? इसका निवारण क्या करेंगे हम? निवारण के लिए क्या करते हैं? तो इसके निवारण के लिए, इसके निवारण की अगर मैं बात करूं तो इसके निवारण के लिए हम क्या कर देंगे? इसके निवारण के लिए आपको क्या करानी पड़ेगी? सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? सर्जरी, सर्जरी करानी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे? निवारण के लिए सर्जरी, सर्जरी, अथवा मैं क्या कह सकता हूं? मोतियाबिंद ऑपरेशन। मोतियाबिंद, भाई लेंस को साफ करवाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्या कराना पड़ेगा? लेंस को साफ। और लेंस को साफ क्या होगा? मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ऑपरेशन है ना, सर्जरी, यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इसका निवारण, वर्णांधता का निवारण मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके निवारण के लिए क्या करेंगे? आप कहेंगे कलर फिल्टर वाले। मैं यहां से अगर देखूं, मैं इसको बोल देता हूं। देखिए, इसके निवारण की मैं बात करूं, इसके निवारण की मैं बात करूंगी, इसके निवारण की, इसके निवारण की मैं बात करूंगा तो स्थायी निवारण कोई नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है, मैं कहूंगा अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई
निवारण के लिए, अस्थाई निवारण के लिए, भाई स्थायी निवारण कोई नहीं है। आप ये कहें सर जी वर्णांधता बिल्कुल समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अस्थायी निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं, कलर फिल्टर, कलर फिल्टर, फिल्टर चश्मे का प्रयोग प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये हो गए आपके कौन से अलग से दो, एक तो हो गया वर्णांधता और एक हो गया मोतिया। क्लियर है। चलिए देखिए बेटा जी आज इतना ही पढ़ेंगे, और ये आपका क्या हो गया, नेत्र, मानव नेत्र क्या हो गया आज अपना समाप्त हो गया। अब देखिए, अब रे ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो रे ऑप्टिक्स में आपका रह रहा है अब सिर्फ प्रकाशीय यंत्र। कौन रह रहे हैं, प्रकाशीय यंत्र, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं, दो होते हैं, एक तो होता है सूक्ष्मदर्शी और एक होता है दूरदर्शी। एक तो कौन सा होता है, सूक्ष्मदर्शी, और एक होता है दूरदर्शी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं। आज के लिए आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है जी, चलिए आज के लिए धन्यवाद।